हेलो फ्रेंड्स, आज शुरुआत कर रहा हूँ अपने इस चैनल से द स्टडी हब। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, अच्छा चलिए पहले एक कोट्स के साथ स्टार्ट करता हूँ। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हो। सही बात है। और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे सारे सपने को पूरे कर देते हैं। ये बात तो सही है और आप लोग भी इस चीज़ से एग्री हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं आज आप लोगों को जनवरी का इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट डे जनवरी 1। इस दिन न्यू ईयर तो हम मनाते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही ग्लोबल फैमिली डे एंड डीआरडीओ डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। डीआरडीओ का इस दिन इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और होप आप डीआरडीओ का फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, तो ये छोटा छोटा चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं 4 जनवरी का, जो कि वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते हैं, और लिखने के लिए वो लोग लेटर्स को टच या फील कर कर समझते हैं, ताकि वो अपना स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। हमारा नेक्स्ट डे है 6 जनवरी, जिसमें हम वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस को सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली ये दिन मनाया जाता है ऑर्फेंस के लिए, जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो कि बिछड़ जाते हैं या खो जाते हैं, या किसी कोई पेरेंट्स उन्हें छोड़ देते हैं। उनके लिए ये डे के अवेयरनेस के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। एंड नेक्स्ट डे हमारा 8 जनवरी है, जिसमें हम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन अफ्रीका में नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन का नींव रखा गया था, और उसके अवेयरनेस के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, तो वो दिन 9 जनवरी ही था, जिसके चलते ये दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डे का, जो कि है 10 जनवरी। एक्चुअली वर्ल्ड हिंदी डे हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 1975 में 30 देशों का बैठक बैठक हुआ था, और उसमें काफ़ी मेंबर्स शामिल हुए थे, जिसमें हिंदी को पहली बार मतलब हिंदी भाषा का यूज़ किया गया था। और हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए हम इस दिन को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है 11 जनवरी। 11 जनवरी को एक्चुअली लाल बहादुर शास्त्री का डेथ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को तो पूरे विश्व में जाना जाता है, और ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनके साथ ही ये हमारे 6th होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और काफ़ी काफ़ी जाने माने प्राइम मिनिस्टर ये अपने टाइम में रह चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट डे का, जो कि 11 जनवरी का ही है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 11 जनवरी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप लोग सभी जानते हैं, आजकल इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में, मतलब कहने का रहे तो इंटायर वर्ल्ड में ये चीज़ है, जो कि काफ़ी ख़राब है। और इस चीज़ से हम लोगों को रोकने के लिए ये दिन अवेयर किया जाता है, ये दिन मनाया जाता है, ताकि ये जितना कम हो सके उतना डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। साथ ही हमारे गवर्नमेंट में काफ़ी ऐसा स्कीम और काफ़ी एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है, जिसके चलते हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ कम हो जाए इंडिया में। तो चलिए अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट डे, जो कि 12 जनवरी का है, जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे के रूप में। नेशनल यूथ डे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और विवेकानंद के बारे में कहूँ तो आप लोग सभी जानते हैं कि इनका बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त है, और इनका जो जन्म है वो कोलकाता में हुआ था, और इनका डेथ भी एक्चुअली कोलकाता में ही हावड़ा के आसपास हुआ था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन का फाउंडर भी इन्हें ही कहा जाता है। और इनका जो जन्मदिन है उनको सेलिब्रेट करने के लिए 1984 में डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन हो जाता है, तो आप लोग को ये दिन एकदम मन में याद रखना पड़ेगा अच्छे से एकदम। साथ ही जितना
डिटेल्स हो पा रहा है मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जितना नॉर्मल डिटेल्स है। बाकी ये सब बहुत बारीकी और बहुत छोटा चीज़ भी है जो आप लोग सब जानते ही होंगे। एक एज अ आप लोग रिवीजन भी कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट डे, जो कि 15th ऑफ जनवरी के बारे में है। 15th of Jan. Actually, this day is marked every year on 15th of January to remember the event when General K.M. Karyappa became the first Indian commander-in-chief of independent India. एंड के एम करियप्पा जो है वो जनरल के पोस्ट से जब चीफ बने थे तो 1949 में बने थे। और बस इसीलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है उनको मार्क करने के लिए कि उस दिन एक बहुत ही शुभ काम हुआ था इंडिया में। आप लोग को बस ये वीडियो अच्छे से सुन लेना है और रिवीजन तो हो ही जाएगा, लेकिन जिसको याद नहीं है उसको याद भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डे, जो कि है 21 ऑफ जनवरी। तो 21 ऑफ जनवरी को एक्चुअली त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय फाउंडेशन डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ये तीनों स्टेट जो कि एक 7 सिस्टर्स के रूप में आज इंडिया में है, तो इनका फॉर्मेशन हुआ था। तो हम लोग इनके अवेयरनेस के चलते इनका डे को सेलिब्रेट करते हैं। आइए बात करते हैं 23 ऑफ जनवरी का, जो कि पराक्रम दिवस है। और एक्चुअली पराक्रम दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, और उनको बस याद करने के लिए ये दिन को मनाया जाता है एज अ पराक्रम दिवस। तो ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को ये भी याद रखना है। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं हम लोग का नेक्स्ट डे, जो कि है उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे। तो बस ये नॉर्मल सा है, उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे हम लोग को याद रखना है, और 24 जनवरी को मनाया जाता है। दैट्स इट। ओके, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन के बारे में बात करेंगे, जो कि 24 ऑफ जनवरी है। और इस दिन हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2008 से ही स्टार्ट हो गया था सेलिब्रेट होना, और ये अवेयर करवाता है जो गर्ल्स फेस करती है प्रॉब्लम्स, जो इनइक्वलिटीज़ फेस करती है, तो उसको पब्लिक में अवेयरनेस के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग का नेक्स्ट डे, जो कि नेशनल टूरिज़्म डे है, जो हम लोग 25 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और ये दिन बस टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए और इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि इंडिया में फेस करते हैं, वो इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, इम्पैक्ट जो उनका होता है टूरिज़्म में, वो सब इक्वल और मेंटेन करने के लिए ये दिन को हम लोग 25 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। एंड आप लोग जानते ही होंगे कि टूरिज़्म से काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को और पब्लिक को भी फ़ायदा होता है। तो टूरिज़्म अच्छा है और घूमना फिरते रहना भी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारा नेक्स्ट डे, जो कि है 25 ऑफ जनवरी का ही हिमाचल प्रदेश डे। एंड इस दिन हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था, तो बस 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश डे के रूप में आप लोग को याद रखना है। और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो डे है 25 ऑफ जनवरी का ही, जो कि नेशनल वोटर्स डे है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग एकदम ध्यान से इसे याद रखना। नेशनल वोटर्स डे 25 ऑफ जनवरी। और आप लोग में से काफ़ी लोग तो वोट भी देते ही होंगे, और वोट देना भी चाहिए, तो बस याद रखना ये छोटा सा चीज़। तो आगे बढ़ते हैं 26 ऑफ जनवरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी को आप लोग जानते भी होंगे। तो इतना याद रखना है कि 26 ऑफ जनवरी को हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था, और उस दिन मतलब इनेक्टेड हो गया था। और 1949 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1950 में ये पूरी तरह से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। ठीक है, तो बस 26 ऑफ जनवरी इतना छोटा सा तो है ही। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि 26 ऑफ जनवरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, और वो है हम लोगों का इंटरनेशनल कस्टम डे। इंटरनेशनल कस्टम डे कस्टम डिपार्टमेंट के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कस्टम डिपार्टमेंट बस वही जो गुड्स का लेन देन जो करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे और नेशनल बॉर्डर्स पे, तो बस छोटा सा है इंटरनेशनल कस्टम डे। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ ही पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का है 28 ऑफ जनवरी, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय का है। लाला लाजपत राय के बारे में आप लोग भी जानते ही होंगे कि इनका जन्म धुलिके में हुआ था, और इनका जो डेथ प्लेस है वो लाहौर
पाकिस्तान में है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जो त्रिमूर्ति है लाल बाल पाल, उसके एक मेंबर भी है, दैट इज़ लाल। तो बस यही है इनके बारे में। 28 जनवरी को एक और दिन मनाया जाता है जो कि हम लोगों का है डाटा प्राइवेसी डे। और डाटा प्राइवेसी डे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है और काफ़ी अवेयरनेस इसका करवाना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि डाटा तो जो भी है सभी का बहुत प्राइवेट होता है और होना भी चाहिए। तो बस यही है डाटा प्राइवेसी डे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 जनवरी का, जो कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इसमें उतना कुछ जानने का कुछ है नहीं, बस छोटा सा पॉइंट था तो मैंने सोचा कि आप लोग बता दूं। तो चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि 30 जनवरी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे जो है वो है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो लेप्रोसी एक स्किन का डिजीज़ है। एक्चुअली ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। और स्किन, आइज़, नोज़ और तो और मतलब नर्व भी डैमेज कर देता है। तो क्यूरेबल है, ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी डिजीज़ है और इससे जागरूकता, इससे अवेयर रहने के लिए ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग का लास्ट डे पे आगे बढ़ते हैं, जो कि 30 जनवरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, जो कि महात्मा गांधी के डेथ एनिवर्सरी के बारे में है, ठीक है। इस दिन तो आप लोग जानते ही हैं कि गांधी जी को नाथूराम गॉडसे ने शूट कर दिया था। तो बस इसीलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और आप लोग जानते भी होंगे कि गांधी जी को बिरला हाउस जो कि दिल्ली में है, तो वहीं पे शूट किया गया था। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो के एंड में हैं। और आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है या ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग तो समझ ही जाते हो सब कुछ कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन यू। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज़ में। तो तब तक बाय, टेक केयर।